हाँ जी, गुड आफ्टरनून बालको। देखो, आज जो मैं आपसे बात करने आया हूँ एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक पे बात करने आया हूँ। कई बच्चों का मैसेज आ रहा था, कई बच्चे अपने गार्जियन के साथ मिलने आते हैं, इंक्वायरी करने आते हैं, तो उन लोगों को पता नहीं होता है एक्चुअल में कि अभी हमने 12th कर ली है तो 12th के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं। क्या क्या करने का मतलब ये है, मैं बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट जॉब भी एक ऑप्शन हो सकता है आपका 12th के बाद, या ग्रेजुएशन के साथ साथ आप ग्रेजुएशन करने के साथ साथ आप किस किस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं या कौन कौन सा एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता। तो आज ना मैं आपसे इसी बारे में बात करने जा रहा हूँ कि अगर आपने 12th कर ली है या आप 12th के बाद ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है या फाइनल ईयर में है, तो आप इनके साथ साथ भी तैयारी कर सकते हैं और इनके साथ साथ आप कौन कौन से एग्ज़ाम दे सकते हैं ये आज मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एसएससी की, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है ना। इसमें कौन कौन से एसएससी एग्ज़ाम लेता है, हर साल इसका कैलेंडर फिक्स होता है। इस बार रिवाइज हो रहा है इसलिए थोड़ा लेट हो गया है। हर साल इसका कैलेंडर फिक्स होता है और आप कौन कौन से एग्ज़ाम इसमें दे सकते हो मैं एक एक करके आपको समझाने की, बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आप कर सकते हो क्या, इसमें कितने सारे एग्ज़ाम होते हैं। एक एग्ज़ाम होता है एसएससी एमटीएस, एक होता है एसएससी सीएचएसएल, एक होता है एसएससी सीजीएल, एक होता है एसएससी सीपीओ और एक होता है एसएससी जीडी, ठीक है ना। और एक जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का भी इसमें एग्ज़ाम होता है। मतलब इतने एग्ज़ाम आप दे सकते हो एसएससी की, ठीक है ना। ये कॉमन एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। अब इनकी एलिजिबिलिटी क्या क्या है, क्राइटेरिया क्या क्या है, एग्ज़ाम कैसे कैसे आता है, ज़रा डिस्कस करते हैं। देखिए, उसके बाद है सबसे पहले नंबर आता है एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम का, मल्टीटास्किंग स्टाफ बोलते हैं, नॉन टेक्निकल स्टाफ इसको, ठीक है ना। ये अगर ये कब दे सकते हैं, अगर आप 10th पास दें और आपकी एज जो है वो 18 से 25 साल के बीच है। 18 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए और 10th आप पास होने चाहिए। उसके बाद इसके बात करते हैं इसके ये क्या होता है कि हर साल ये एग्ज़ाम होता है और पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है और पेपर सेकंड जो है फिजिकल इफिशिएंसी का होता है, वो केवल हवलदार की पोस्ट के लिए होता है, ठीक है ना। इसी में हवलदार का भी एग्ज़ाम होता है। अगर आपने हवलदार के लिए अप्लाई किया है तो आप फिजिकल टेस्ट देंगे, नहीं तो एक ही एग्ज़ाम होता है, ठीक है ना। एसएससी एसटी फर्स्ट पेपर में क्या क्या आता है, चार चीज़ें आती हैं, रीजनिंग, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस, ठीक है ना। और टोटल को पेपर जो है 90 क्वेश्चन का होता है, 270 मार्क्स के, यानी एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका 3 मार्क्स का होता है बालको, ठीक है। बात समझ में आई। उसके बाद ये इसका जो है सेशन 1 पेपर है, क्या है इसमें 20 क्वेश्चन आपके मैथ्स के आते हैं और 20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग एबिलिटी के आते हैं। 3-3 नंबर का एक क्वेश्चन है तो कितने 60-60 मार्क्स हो जाते हैं, 45 मिनट का टाइम होता है। दूसरा सेशन 2 जो होता है वो, उसमें 25 क्वेश्चन होते हैं, 25 क्वेश्चन होते हैं, 3-3 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है, तो 75-75 मार्क्स के पेपर हो जाते हैं, ये दोनों सब्जेक्ट हो जाते हैं पेपर नहीं, और ये भी आपका 45 मिनट का टाइम होता है। तो ये बात कर रहे थे हम एसएससी एमटीएस की। इसमें अगर आप 10th पास है तो आप इसको इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एसएससी सीएचएसएल, ये 10+2 लेवल का एग्जाम होता है, ठीक है ना। इसमें आपको क्या है, एज लिमिट 18 से 27 साल होने चाहिए, आप 12th पास होने चाहिए। उसके बाद इसका पेपर पैटर्न देख लेते हैं बालको। पेपर पैटर्न इसका क्या क्या है, देखिए 2 टीयर में एग्जाम होता है, टीयर 1 और टीयर 2। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है पहले टीयर में, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होता है, दूसरे टाइप पेपर में स्किल टेस्ट होता है, ठीक है ना। अब समझते हैं हम इसको कैसे कैसे होता है। जो पहला पेपर होता है ऑब्जेक्टिव टाइप, उसमें 4 चीज़ें आती हैं, 25 क्वेश्चन मैथ्स के, 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस के, 25 जनरल अवेयरनेस के, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के और इंग्लिश के 25-25 क्वेश्चन। सबके मार्क्स फिक्स हैं, 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। 100 क्वेश्चन होते हैं टोटल, 200 नंबर का ये पेपर होता है। 60 मिनट इसकी फिक्स है नॉर्मल बालक के लिए, ठीक है ना। सेकंड में क्या क्या आता है, सेकंड में इसका होता है आपका दूसरा जो एग्ज़ाम होता है, उसमें क्या है, ये सेक्शन फर्स्ट है, ये सेक्शन 2 है। इसमें 2 मॉड्यूल है, मैथमेटिक्स एबिलिटी 30 नंबर और जनरल इंटेलिजेंस 30 नंबर। टोटल 60 क्वेश्चन, 180 मार्क्स के, 3 नंबर 1 मार्क्स के होते हैं, 1 घंटे का ये आपका टाइम होता है। दूसरा मॉड्यूल फर्स्ट में, दूसरा जो पेपर है सेक्शन इसका मॉड्यूल में, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल अवेयरनेस का पेपर होता है।
40 और 20 नंबर का 60 क्वेश्चन ये आते हैं, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 180 मार्क्स का ये हो गया, और ये टोटल 1 घंटे का इसमें टाइमिंग होती है। सेक्शन 3 मॉड्यूल फर्स्ट, इसमें कंप्यूटर नॉलेज का होता है, 3 नंबर का ये भी एक क्वेश्चन होता है, 15 मिनट का आपका इसमें टाइम होता है। उसके बाद दूसरा जो सेशन है, उसमें जो दूसरा मॉड्यूल टेस्ट होता है वो आपका स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट मतलब टाइपिंग टेस्ट होता है, और इसमें नॉर्मली आपको 8000 की पर मिनट की स्पीड मांगी जाती, सॉरी 8000 की पर आवर की स्पीड मानी जाती है। मतलब वो आपको मैटर देंगे 15 मिनट का, जिसमें कम से कम आपकी 2000 की होंगी, तो आपको 15 मिनट में विदाउट एरर आपको जो है वो टाइप करके देना है। ठीक है, ये इसमें होता है। ये हो गया जी एसएससी का। नेक्स्ट नंबर आता है आपका एसएससी सीजीएल का। काफ़ी बड़ा एग्जाम होता है ये हमारे देश का। द सब सिलेक्शन कमीशन एसएससी सीजीएल का एग्जाम होता है। इसमें क्या है, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, और एज लिमिट कई पोस्टों में अलग अलग है। कहीं 18 से 27 है, कहीं 18 से 30 है, कहीं 18 से 32 है। ठीक है जी। इसमें पेपर क्या क्या होता है, प्री बिल्कुल वैसा ही होता है। 25 क्वेश्चन रीजनिंग के, 25 आपके जीए के, 25 क्वांटिटी एप्टीट्यूड के, 25 कॉम्प्रीहेंशन के, 100 क्वेश्चन होते हैं, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 200 मार्क्स का ये पेपर होता है। ठीक है। सेकंड इसमें क्या होता है, कंपलसरी पोस्ट ऑल पोस्ट के लिए है ये सेकंड पेपर, और ये 2 घंटे 30 मिनट का होता है। इसमें क्या क्या आता है देखिए, देखते हैं। इसमें क्या आता है, वही सेक्शन 2 है, इसमें 3 सेक्शन है एक्चुअल में। तो इसमें मॉड्यूल फर्स्ट में मैथमेटिक 30 क्वेश्चन, रीजनिंग 30 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन है, वही 3-3 नंबर के हैं। ठीक है ना। वेटेज 23% है, 1 घंटे का टाइम होता है। सेक्शन सेकंड में मॉड्यूल फर्स्ट में इंग्लिश है, और मॉड्यूल सेकंड में आपकी जनरल अवेयरनेस है। ये भी आपके जो हैं 45 क्वेश्चन 3 नंबर के हिसाब से, ये भी 3-3 नंबर के आते हैं। 1 घंटे का इसका भी टाइम होता है। और मॉड्यूल थर्ड में इसका वही कंप्यूटर नॉलेज वाला टेस्ट है, 20 क्वेश्चन आते हैं। ये क्वालिफाइंग नेचर का, इसमें केवल पास होना होता है यहाँ, ये मेरिट में नहीं ऐड होता है। और फिर सेक्शन सेकंड में क्या है, वही डेटा एंट्री का टेस्ट है, टाइपिंग टेस्ट जिसको बोलते हैं। 8000 की पर डिप्रेशन पर आपकी स्पीड होनी चाहिए। ये आपका सीजीएल का एग्ज़ाम है। ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया, ये मैंने आपको एसएससी के बारे में बताया कि इतने सारे आप एग्ज़ाम दे सकते हो। ये बात आप खुद भी समझ लीजिए। अभी 12th के बाद भी आप कौन कौन से एग्ज़ाम दे सकते हो, 10th बेस एग्ज़ाम दे सकते हो, 12th बेस एग्ज़ाम दे सकते हो, ग्रेजुएशन अभी चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बात आप खुद भी समझ लीजिए, गार्जियंस को भी समझा दीजिए। अगर बाकी कोई दिक्कत है तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं एक नंबर दे दूंगा, आप उस पर कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सेशन में इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू।